हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लास्ट वीडियो में अपन ने नंबर्स के बारे में समझा था। सबसे पहले अपन ने नेचुरल नंबर्स के बारे में समझा, उसके बाद में वोल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और लास्ट में मैंने बताया था तुम लोगों को रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्यू प्लस क्यू डैश, मतलब रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके क्या बनाती हैं? रियल नंबर्स बनाती हैं। ये अपन ने सीख लिया था। उसके बाद में देखो, अब अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इस हिंदी में बोलते हैं इसको काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। देखो, रियल नंबर्स के बाद में क्या आता है? इमेजिनरी नंबर्स आता है। मैं तुम लोगों से पूछूं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होगा, तो तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा, बोले सर वो नंबर जिसको अपन इमेजिन कर ले, ठीक है, वो नंबर जिसकी अपन कल्पना कर ले वही क्या होता है? काल्पनिक नंबर होता है। जिसको इमेजिन कर ले वही क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। तो करो, देखे, कल्पना करो, इमेजिन करो, तो तुम लोग क्या सोचोगे? बोले सर वो सोच लिया हमने, बोले 5। तो 5 तो बेटा रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर कौन सा? रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो 5 तो रियल नंबर है। और कुछ सोच लो, जैसे 1.5 सोच लिया, अब 1.5 भी रियल नंबर है। और कुछ सोच लो, -0.2391825, इसको सोच लिया, तो बेटा ये भी कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी नंबर जिसको अपन क्या कर ले, जिसकी कल्पना कर ले, जिसको इमेजिन कर ले, वही क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोले सर ये क्या बवाल है, वो भी बता दो। तो समझो, देखो कुछ बातें इधर समझा रहा हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की। ध्यान रखना, अभी भी अपना टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अपने चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो शुरू नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले अपने को इमेजिनरी नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो देखो समझो, जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन लिख दी मैंने, x² - 4 = 0। x² - 4 = 0। और मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। x² - 4 = 0, और अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो देखो तुम लोग सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते थे? बोले सर x² - 4 = 0, तो x² = 4, और अगर x² की वैल्यू 4 के इक्वल है तो x = +-2 हो जाएगा। +-2 क्यों? क्योंकि x² = 4 हो गया ना, तो x² = +-2 का स्क्वायर। x² क्या होगा? +-2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई? +-2 हो गई। या फिर बात करूं तो x = जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x² - 4 = 0, तो x +2 रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। +2 रखोगे तो 2² मतलब 4 - 4 = 0, और x की जगह -2 रख दोगे तो भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब x की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी आ गई? +-2 आ गई। आ गई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया? इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन समझो, अगर मान लो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती, x² + 4 = 0, x² + 4 = 0। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बोले सर अभी बता देते हैं ना। ये बोलोगे, येलो बोले क्या? x² + 4 = 0, तो x² = -4, x² = -4। देखो क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर करने पर -4 आता है। x का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या था, x का स्क्वायर करने पर +4 आता है। तो ऐसे कौन से नंबर थे जिसका स्क्वायर करने पर +4 आए? तो वो दो नंबर थे। कौन कौन से? +2 और -2। अब मेरे को ये बता दो कि x² = -4 आ गया, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए? या फिर ऐसे समझ लो, x² = -4 है, तो x क्या हो जाएगा? √4। अब √4 की वैल्यू बताओ। √4 की वैल्यू तो +-2 तुम लोगों ने पढ़ रखी है। √4 की वैल्यू तो +-2 तुम लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन x की वैल्यू √4 की वैल्यू बता दो। देखिए √4 की वैल्यू क्या होती है? रूट कैसे निकालते हैं? जैसे 4 का रूट निकालने का मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढे, वो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए, तो वो कौन है? +2 × +2 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, और -2 × -2 करोगे तो भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें और -4 आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और -4 आ जाए? सोचो, देखो -2 को -2 से करते हैं तो 4 आता है प्लस का,
+2 को +2 से करते हैं तो प्लस का 4 आता है। अब किसी न किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ रही होगी, बोले सर +2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 आता है, वो -4 आता है। +2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, -4 आता है। लेकिन बेटा ये नहीं बोल रहा मैं, रूट का मतलब क्या होगा कि वो नंबर सेम होने चाहिए। +2 और -2 दोनों अलग अलग नंबर है। +2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल -4 आता है, लेकिन +2 और -2 क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है। √4 की वैल्यू तो +-2 कैसे है, क्योंकि +2 को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 को +2 से मल्टीप्लाई करने पर +4 आता है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर भी +4 आता है। लेकिन ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे और नेगेटिव नंबर आ जाए। अरे अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब जब से तुम लोग स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो ना, तब से एक बात पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये इक्वेशन क्या बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है बोले x² = -4x का स्क्वायर। x कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, -4 आता है। लेकिन x का स्क्वायर करने पर -4 आ सकता है क्या? अपन तो क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा कैसा नंबर आता है, प्लस का आता है। जैसे यहाँ पे x² = +4 था, लेकिन यहाँ x² = -4। यहाँ तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर -4 आ रहा है। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करें, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करें? ठीक है, जैसे √4 आ गया तो अब √4 की वैल्यू क्या लें? √4 की वैल्यू तो +-2 थी, लेकिन √-4 की वैल्यू क्या लें? इन्हीं के लिए अपने को जरूरत पड़ी इमेजिनरी नंबर्स की। ये जो नंबर है ना बेटा, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आता। अभी पूरी डेफिनेशन नहीं बताई है, ठीक है ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, लास्ट में जब इधर बताऊंगा, ठीक है, तब तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी केवल और केवल तुम लोग समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर किया, यहाँ पे x का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ गया, और नेगेटिव नंबर आ गया, इस नंबर को क्या बोल दिया अपन ने, इमेजिनरी नंबर बोल दिया। √-4 को क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर बोल दिया। अभी इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। याद करो 10th क्लास में, 10th क्लास में क्या करते थे, ठीक है, मैं याद दिलाता हूं थोड़ा बहुत। तुम लोग क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। तुम लोगों को पता है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालते थे विविक्तकार, ठीक है, और b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू निकालते थे। और b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आ जाती थी, 0 से ज्यादा आने का मतलब पॉजिटिव आ जाती थी, तो इसके जो रूट्स होते थे, वो कैसे मिलते थे, डिफरेंट मिलते थे, ठीक है, और रियल मिलते थे, डिफरेंट मिलते थे और रियल मिलते थे। b² - 4ac का मान अगर 0 से ज्यादा आ जाता था तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मिलते थे, डिफरेंट मिलते थे और रियल मिलते थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन तुम लोगों ने पढ़ी थी कि b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0, ठीक है ना। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई तो क्या होता था, यहां पे इसके जो रूट्स होते थे वो रियल मिलते थे, और कैसे मिलते थे, इक्वल मिलते थे, इक्वल और रियल रूट्स मिलते थे, ठीक है ना, समान रूट्स, समान मूल मिलते थे, ठीक है, समान मूल मिलते थे, और कैसे मिलते थे, वास्तविक मिलते थे। यहां भी रियल, यहां भी रियल। लेकिन एक चीज पता होगी तुम लोगों को, जब भी b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती थी, b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती थी, तो अपन क्वेश्चन में क्या लिखते थे कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, अगर इसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो गई तो इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स है। और फिर अपन क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देते थे। हिंदी मीडियम में क्या लिखते थे, दी गई समीकरण के मूल काल्पनिक है, ठीक है ना, दी गई समीकरण के मूल काल्पनिक है। ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, और उसके बाद में इसको अपन सोल्व नहीं करते थे, वहीं पे छोड़ देते थे। तो अब ये इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब क्या, इमेजिनरी रूट्स हो गया ना, तो ये इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब क्या, तो इमेजिनरी रूट्स समझने के लिए अपने
अपने को क्या करना पड़ेगा, इमेजनरी नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इमेजनरी नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना यहां भी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लेना पड़ता था अपने को, याद हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या होता था, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आ जाती थी तो इसको बोलते थे अपन इमेजनरी रूट्स, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है बोले इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, और इमेजनरी होने के बाद में अपन इसको छोड़ देते थे, ऐसा नहीं लिखते थे रूट्स ही नहीं होंगे, क्या लिखते थे, रूट्स इमेजनरी होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, और उसके बाद में अपन क्वेश्चन को वहीं पे ही खत्म कर देते थे। याद होगी ये सारी बातें तुम लोगों को। तो अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी कहां पे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, इमेजनरी नंबर्स पढ़ेंगे। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया, तो रूट ऑफ -4 की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ -4, लेकिन रूट -4 का रूट अपन फाइंड नहीं कर सकते, -4 का रूट अपन फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, +1 होता तब तो क्या बोलते थे, एक्स इज इक्वल टू +-1, क्यों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आ गई, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया और एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, रूट ऑफ -1 की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -6, रूट ऑफ -7, रूट ऑफ -8, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर्स। इनके रूट वास्तव में रियल में नहीं है, इनके रूट्स रियल में नहीं है, तो फिर अपने को कुछ एक नई टर्म्स की जरूरत थी। क्यों थी, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन आने पर उनको सोल्व भी तो करना था। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आने पर उसको भी तो सोल्व करना था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होने पर इसको भी तो सोल्व करना था। मान लो ये हमेशा ही थोड़ी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ही मिलेगा। एक चीज बता दो तुम लोगों को, आज तक एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 नहीं मिला है, ठीक है ना। ये पता होगा तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आज तक नहीं मिला है। लेकिन आगे मान लो आगे कोई इक्वेशन मिल गई अपने को कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको सोल्व करना है ना, और इसको सोल्व करना है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक नए नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो जो नए नंबर्स आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इमेजनरी नंबर्स किसको बोलते हैं, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -6, रूट ऑफ -7, मतलब रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो उसको इमेजनरी नंबर बोलते हैं। आज से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है तो उस नंबर को इमेजनरी नंबर बोलते हैं। अब क्या याद रखोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है तो उस नंबर को इमेजनरी नंबर बोलते हैं। जैसे रूट -4 का स्क्वायर करो बेटा, रूट -4 का स्क्वायर करो, रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, -4। कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर। रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करो, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इस नंबर को कैसा बोलेंगे, इमेजनरी नंबर बोलेंगे। तो क्या याद रखना है, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिलता हो, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिलता हो तो उस नंबर को कौन सा, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। तो देखो इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन लिख रहा हूं, टॉपिक डालोगे इमेजनरी नंबर्स, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा देखो, डेफिनेशन, ए नंबर whose square is negative it's called imaginary number। हिंदी में क्या लिखोगे, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर
जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, या फिर वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ जाए उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आज से पहले पढ़ा था किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। आज से पहले क्या पढ़ा था? किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है तो उस नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -4। रूट 4 तो कल देखना, कल एक रेशनल नंबर में लिखवाया था रूट +4 वाला तो, लेकिन रूट ऑफ -4 कैसा है? इमेजिनरी। रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -6, रूट ऑफ -100, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -1.5। ये -5 दो बार हो गया, एक बार ही लिख लेना ना। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पढ़े इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अब देखो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे रूट ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट ऑफ -6 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए देखो कुछ एक बातें लिखवा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। एक बेटा एक टर्म आई जिसको बोलते हैं आयोटा। एक टर्म आई जिसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। देखो ये जो रूट ऑफ -4 है, सुनना मेरी बात को, ये जो रूट ऑफ -4 है इसमें 4 का रूट तो यार तुम्हें पता है ना 2 होता है। 4 का रूट तो क्या होता है? 2 होता है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये रूट ऑफ माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, रूट ऑफ माइनस प्रॉब्लम कर रहा है। और ये जो रूट माइनस के आगे 1 तो लिख सकता हूं ना। जैसे क्या है, रूट ऑफ -4 है तो रूट ऑफ -4 को ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू रूट -1। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 या 4 नेगेटिव। आ रही है मेरी बात समझ में? रूट 4 इंटू रूट -1 लिख सकता हूं। अब इस 4 को तो लिख दिया 2, पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, 4 को तो लिख दिया 2। अब यही तो प्रॉब्लम कर रहा था रूट ऑफ -1। तो ये जो रूट ऑफ -1 है इसको बोला गया आयोटा। क्या बोला गया? आयोटा। ये क्या लिखा हुआ है? IOT, आयोटा। ठीक है, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये आई, और इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और आयोटा किसको बोलते हैं? रूट -1 को। अभी और बात करूंगा इसके बारे में, रुक जाओ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? देखो 4 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा था ना, रूट 4 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा था, केवल रूट में नेगेटिव साइन ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। रूट में नेगेटिव साइन ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। और रूट में नेगेटिव जो होता है ना, रूट में नेगेटिव साइन का मतलब रूट नेगेटिव और 1 तो लगा सकता हूं ना। तो रूट -1 को क्या बोला गया? आयोटा बोला गया। क्या बोला गया? आयोटा बोला गया। तो ध्यान रखना, रूट ऑफ -1 को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आई, और ये इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। IOTA, आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा क्या होता है? रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो रूट ऑफ -4 की वैल्यू निकालनी है, एक बार ये बता रहा हूं, फिर पहले अपन आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे, वापस से फिर यहीं आएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे को क्या करना है? रूट ऑफ -9 की वैल्यू निकालनी है। तो रूट 9 तो क्या होता है? 3। रूट 9 तो क्या होता है? 3। और फिर क्या बच गया? रूट में -1 बच गया ना। अरे इसको देखो, रूट -9 को लिख सकता हूं, -9 को ऐसे 9 इंटू -1, तो रूट 9 की वैल्यू तो क्या आ गई? 3। और क्या बच गया? रूट में -1 बच गया, तो 3 और रूट -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या हो गया? 3 आयोटा। ऐसे देखो रूट -4, अब ये लिखने नहीं है ना, बाद में लिखवाएंगे। रूट -4 तो 4 का रूट तो कितना? 2, और ये जो रूट में माइनस बच गए इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू होती है 2 आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा तो एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है जो इसको सोल्व करने, यार अपन ऐसे लिखते 3 रूट -1, तो रूट -1 को क्या बोल दिया? आई का साइन दे दिया और इसको बोल दिया आयोटा। क्या बोल दिया? आयोटा। तो ध्यान रखना, रूट -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा किसको बोलते हैं?
रूट ऑफ -1 को, रूट ऑफ -1 को आयोटा बोलते हैं। तो देखो आयोटा की वैल्यू अगर रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, जो लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्टली लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आयोटा रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1। अगर आयोटा की वैल्यू रूट -1 है तो आयोटा का स्क्वायर मतलब रूट -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ऐसे तुम्हें याद रखना है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखो आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आयोटा को क्या बोलते हैं, आयोटा को आयोटा ही रहने देना, आयोटा की जगह रूट -1 मत लिखना, क्यों, रूट -1 को क्या बोल रहे हैं अपन, आयोटा बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी आएगा ना आयोटा, ध्यान रखना आयोटा के अलावा, जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 52, आयोटा की पावर 76, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयोटा क्यूब को क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर समझ गए ना, आयोटा की घात 2 और आयोटा की घात 1, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है, -1, और फिर आयोटा रह गया। अब -1 को आयोटा से, मतलब 1 को आयोटा से करने पर तो आयोटा और माइनस का साइन। देखो आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आयोटा, ठीक है। और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से आयोटा हो गया, क्या हो गया, माइनस से आयोटा हो गया। ऐसे ही तुम्हें याद रखना है आयोटा की पावर 4, क्या याद रखना है, आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 क्या होता है, खुद ही सोचो यार, आयोटा की पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये तो रफ है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -1, और -1 इंटू -1 क्या होता है, प्लस से 1 होता है। ध्यान रखना आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लस से 1 होती है। बहुत काम की बातें लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1। क्या याद रखोगे, ऐसे आयोटा का मतलब रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस से आयोटा की पावर 4 का मतलब +1। ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद भी चलेगा, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 990, आयोटा की पावर 990 की वैल्यू फाइंड करनी हो, कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, कोई नहीं, आराम से। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, +1 होता है। ऐसे बेटा आता है 1 आयोटा की वैल्यू, क्या 1 आयोटा की वैल्यू, 1 आयोटा की वैल्यू कैसे निकालें यार। अब सुनो, 1 आयोटा की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 1 आयोटा की वैल्यू देखो, आयोटा का मतलब क्या है रे, रूट -1, समझना मेरी बात को, 1/√-1 हो गया। और 9th क्लास में 10th क्लास में एक रेशनलाइजेशन सीखते तुम लोग, परिमेयकरण कब होता था, जब अपॉन में रूट में नंबर हो, अपॉन में रूट में नंबर हो, याद है ऐसे 1/√3 + √2, तो 1/√3 + √2 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 - √2 अपॉन √3 - √2 से। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो अपॉन में रूट में नंबर लिखा हुआ है वो हट जाता है। वैसे ही अपने को ध्यान रखना है, अपॉन में आयोटा कभी नहीं छोड़ना, अपॉन में आयोटा कभी नहीं छोड़ना। तो अब इसको कैसे हटाए रे, तो देखो 1 आयोटा, तो इसको क्या करेंगे, जैसे 1 आयोटा है, जैसे 1/√3 होता था तो उसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, वैसे 1 आयोटा है तो इसको क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा, और अपॉन में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। उसके बाद देखो यहां कर रहा हूं आयोटा की वैल्यू, आयोटा को आयोटा ही छोड़ना, √-1 मत लिखना, जैसे यहां भी मैंने बताया था अभी, है ना। और अपॉन में
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखो आयोटा अपॉन -1 करोगे तो नेगेटिव साइन तो ऊपर चला गया और क्या बच जाएगा आयोटा। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा भी क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। माइनस आयोटा भी थोड़ी देर पहले अपन ने आयोटा क्यूब भी सीखा है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा, अच्छे से याद रख लेना। आयोटा मतलब रूट ऑफ -1, रूट में नेगेटिव साइन। ये -1 किसको बताता है, नेगेटिव साइन को, +1 किसको बताता है, पॉजिटिव साइन को। तो रूट में नेगेटिव साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। रूट -4, रूट -5 इनकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत तो मैंने बताई ना निकालना, वो बाद में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मतलब प्लस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा का मतलब है माइनस आयोटा। ठीक है, ये नए जंजाल आ गया ना आयोटा। कोई नहीं, इजी है चैप्टर, बस केवल और केवल समझते जाओ। आज क्या सीखा, इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखना अभी ये इमेजिनरी नंबर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत आगे तक चलेगा और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होगा। ठीक है ना, बेसिक समझते जाओ यार अच्छे से, क्योंकि ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस चाहे 1-2 कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी कंप्लीट आनी चाहिए तुम लोगों को। जो बातें मैं बोल रहा हूं ना वो अच्छे से सीख लोगे ना तो 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन सीखी कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ में, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ जाए उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वहीं पे एक टर्म आई आयोटा। आयोटा किसको बोलते हैं, रूट -1 को। आयोटा किसको बोलते हैं, रूट -1 को। अगर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं तो आयोटा स्क्वायर किसको बोलते हैं, -1 को। आयोटा क्यूब किसको बोलते हैं, माइनस आयोटा को। आयोटा की पावर 4 किसको बोलते हैं, +1 को। और 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा। ये पांचों वैल्यू याद रखनी है। आयोटा मतलब रूट -1, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 मतलब +1 और 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा। ये पांचों बातें याद रखनी है। अभी क्या करोगे, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर, फिर ये डेफिनेशन लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेना और उसके बाद में तुम्हारे को ये लिखना है ये। ठीक है, ये बाकी सब जो है वो रफ वर्क है। अभी तो ये सारा कैसा है, रफ वर्क है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो।